जन सेवा सहायक पार्टी द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओपी सिंह लोधी जी द्वारा किया गया। प्रत्याशी है और लोग आ रहे हैं अभी। और जो 85 और हैं? हाँ 85 हैं। कितने प्रत्याशी आज जुड़े हैं आपसे सर? जी कितने प्रत्याशी आज जुड़े हैं आपसे? गुलाब गिरमीर जी इलाहाबाद चल रहे हैं प्रत्याशी। और सीतापुर का कोई प्रत्याशी है? सीतापुर से जी सीतापुर से हमारे प्रेम भाई है, इनकी मिसेज है। तुमको बुलाइए। कहाँ पर है? जन सेवा सहायक पार्टी, आज आप यहाँ पे अपनी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कितने लोग आज आप शामिल हुए हैं और आज का क्या उद्देश्य है आपका कार्यक्रम का? मैं डॉक्टर ओपी सिंह, जन सेवा सहायक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यूपी प्रेस क्लब में हम लोगों ने जो मीटिंग रखी है, कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग है, जिसमें काफ़ी कार्यकर्ता उन्नाव से, कानपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, कई जगह से, अलीगढ़ से जो हमारे साथ जुड़े हैं। मेन मीटिंग का मुद्दा यह है कि आज जो बिजली के जो मीटर स्मार्ट लग रहा है, जन सेवा सहायक पार्टी चाहती है स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि बिजली का लोड बहुत बढ़ जाएगा किसानों पर और परेशानी बहुत पड़ेगी। तो जन सेवा सहायक पार्टी के जितने भी कार्यकारी है, सबका मानना है कि इसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए और बिजली मुक्त होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि देख लीजिए डॉक्टर लोगों की लूट मार। प्राइवेट डॉक्टरों ने छोटे अस्पताल से बड़ा अस्पताल कर लिया, बड़े से और बड़ा कर रहा है। कोई पेशेंट जब वहाँ पहुँचता है तो पहले 2-3 हज़ार रुपये के टेस्ट करा देंगे, उसके बाद में 1000 रुपये की अपनी फ़ीस है और 2000 के टेस्ट करा दिए, 5000 की दवाई लिख दी। तो ये क्या उचित है? आपने कहाँ डॉक्टरी पढ़ी है? जब आपने डॉक्टरी पढ़ी है तो आपको डॉक्टरी के बारे में कुछ पेशेंट की डिजीज तो खुद देखनी चाहिए, टेस्ट कराने की जरूरत क्या है इतनी? तो इन डॉक्टरों का भी ये धांधलेबाजी बंद होनी चाहिए। और नंबर 2, जैसे कि आज बीजेपी सरकार चल रही है, तो अभी तक जो युवा लोग हैं, युवा लोग पढ़ने के बाद में जहाँ तक टहल रहे हैं उन्हें कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। 10 साल 15 साल चलते हो गए बीजेपी को, अभी किसी भी युवा लोग को जॉब नहीं मिल पाई है। बेरोजगारी बहुत हो रही है। अगर ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी तो देश बहुत पीछे लग जाएगा। और देश में होना क्या है? लेकिन सरकार की क्या तैयारियां हैं? 2027 की मैं 150 सीटों पर अपना लक्ष्य ला रहा हूँ, लोधी बाहुल्य सीटों पर। आज कुल 85 घोषित कर रहे हैं? जी आज 85 है मेरे 5-6। ये मानिए 5 कहाँ के 85? हमारे मोहन क्या है? मोहनपुर से मोहनपुर से मैडम राजरानी जी है, बैठी मोहनलाल का जी मोहन सेवा सहायक पार्टी में आप कार्यकर्ता हैं, शामिल हुए हैं, तो आप किन किन उद्देश्यों को लेके इस पार्टी में शामिल हुए हैं? मैं चाहता हूँ कि देश और प्रदेश में किसान राज आए। आज मेहनत करने वाला किसान मजदूर गांव में रहने वाला लूट लिया गया है, लूट गया है। कोई भी सरकार कहती है उद्योग धंधा लगाओ, किसान अगर बैंक जाता है तो किसान को उद्योग धंधा के लिए बैंक वाले लोन नहीं देते। वो कहते हैं कि आपने अभी तक क्या किया, तो वो कहता है खेती बाड़ी, तो कहाँ जाओ खेती बाड़ी करो, क्यों उद्योग लगा रहे हो? तो इस प्रकार ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये केवल कलम घिसने वालों के लिए और ऐश आराम करने वालों के लिए जो व्यवस्था बनी है लोकतंत्र में, इसको हम संपूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में मेहनत करने वालों का राज आए। और उसी वजह से हम ओपी सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके साथ जुड़े हैं और हम पूरा लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश। हमारी बातचीत चल रही है, पूरा लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश। और चूंकि किसानों का वोट 70% से अधिक 80% है, इसलिए अब किसान राज हमारे अध्यक्ष ओपी सिंह जी ले आएंगे। और सभी दलों से हमारा अनुरोध है,
सभी दलों से हम ये कहते हैं कि तुम किसान का काम नहीं करते, किसान बेचारा मर रहा है। आज जो अर्थव्यवस्था है किसानों के पास कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मर जाता है। बैंक वाले लोन भी देते हैं तो इतना ज़्यादा ब्याज है कि वो दे नहीं पाता, क्योंकि हमारा उत्पादन घाटे पर बिकता है। सारा पैसा हमारा सरकार जो एक दाने से 40 दाना पैदा होता है, वही सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बाबू कल्याण सिंह, बाबू चरण सिंह हमेशा कहते थे कि अपनी एक निगाह खेत की मेड़ पे रखो और एक निगाह दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पे रखो। तो अब हम ओपी सिंह जी से आशा करते हैं कि ये सपना पूरा करने के लिए किसान राज ले आने के लिए संघर्ष करें और 4-6 सीट 10 सीट लड़ाने से कुछ नहीं होगा। हम पूरा लोकसभा भी लड़ाएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश भी लड़ाएंगे, तभी किसान राज आएगा। क्योंकि जनता, किसान इतना काम है उसके पास, सवेरे से उठ के चारा पानी गाय दूहना, उसका चेहरा एकदम से लाल नहीं रहता। देखो हमारा चेहरा काम करते करते एकदम से वो हो गया है, लेकिन ताकत उसके अंदर रहती है। लेकिन मौजूदा सरकार तो कहती है कि हमारे शासन में किसानों की हालत बहुत अच्छी है, हम उनको ऋण भी दे रहे हैं, हम उनको पेंशन भी दे रहे हैं, हर महीने उनको मदद कर रहे हैं। हमको पेंशन भीख और ये सब नहीं चाहिए। अगर वो देना चाहती है तो हमारे जो गेहूं है, जो अनाज है, जो दाल है, जो तिलहन है, इसका पूरा दाम दे। हमारा घाटे का उत्पादन खरीद के और घाटे में जो लाभ होता है उससे उद्योग धंधा और तमाम कर्मचारियों की तनख्वाह बांटी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार का और किसानों का हिसाब हो जाए। हमारे ऊपर जो कर्जा है वो चूंकि हमारा घाटे में सामान बिका है, इसलिए हम कर्जित हो गए हैं, कर्ज में मर रहे हैं। और ये घाटे की खेती अगर बंद हो जाए तो किसान माला माल हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि किसान राज आए, किसान माला माल हो। और आप लोगों को, सब लोगों को जो गांव में रहने वाले हैं, गांव की ओरिजिन से आए हैं, उनको, उनके बेटों को IAS, PCS और बड़े बड़े ओहदों पे बैठाया जाएगा, बैठेंगे। चूँकि शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, पैसा वालों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था, गांव वालों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था। जन सेवा पार्टी का ये लक्ष्य है। और हम शिक्षा भी एक समान करेंगे, बिजली भी मुफ्त देंगे, किराया भी मुफ्त रहेगा, किसान भी हवाई जहाज से उड़ेगा, इतना पैसा उसके पास होगा। हम वो राज लाना चाहते हैं। धन्यवाद। सहायक पार्टी से आप मिश्री लाल राजपूत जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम अपने आज दिनांक 12/9/2025 दिवस शुक्रवार को जो प्रेस क्लब लखनऊ में हमारा जन सेवा सहायक पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसमें मैं सबसे पहले अपने सभी पदाधिकारियों सहित एवं जितने हमारे बाहर से मेहमान आए हैं, सभी राज्यों से व जिलों से, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि जन सेवा सहायक पार्टी एक ऐसी पार्टी का निर्माण किया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपी सिंह जी लोधी ने, जो भारत में जो अर्थव्यवस्था बनी हुई है वो बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जंगल राज कायम है। बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, नारा जब 2014 में लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जो मौजूद है नरेंद्र मोदी जी, वो कहते थे कि हम लोकसभा में जब आएंगे तो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। लेकिन आज भ्रष्टाचार दूर नहीं, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। वो मेरे पास उदाहरण है कि सन 2023 में जब मीरगंज में 2024 के चुनाव आने वाले थे तो वहां पर इतना आतंक हुआ, हमारी माँ बेटियों की इज्जत लूटी और माँ बेटियों की बहन महिलाओं की हत्याएं हुई और उस पर जो बेचारे निर्दोष थे उनको जेल भेजा गया। और आज वो निर्दोष लोग जेल में गए हैं, नेताओं ने ही वो आतंकवाद कराया था, महिलाओं की हत्याएं कराई थी, और जिस पर एक साइको शब्द देकर सरकार ने पलड़ा झाड़ लिया। किसी भी महिला परिवार को हमारी यूपी सरकार अथवा भारत सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं किया गया। जब कहीं घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी आर्थिक
सहयोग करते हैं 50 लाख का, हमारे प्रधानमंत्री जी आर्थिक सहयोग करते हैं 50 लाख का, लेकिन जब जिला बरेली यूपी में 6 सितंबर 2023 में लगातार 13 महिलाओं की हत्या हुई, किसी परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई और निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। जब हमने उस आतंक के खिलाफ मुद्दा उठाया तो यूपी सरकार ने हमें सीबीआई लगा के हमें ही उसमें मुल्जिमान बनाया। ये तो है भ्रष्टाचार यूपी सरकार, भारत सरकार का। मेरी पार्टी ने जब मुझे आज मीरगंज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी सिंह लोधी ने मीरगंज से पुनः प्रत्याशी घोषित किया है, इससे पहले मुझे 25 लोकसभा बरेली 2024 में सांसद प्रत्याशी घोषित किया गया था और इसी से बौखलाए वहां 50 वर्षों से लगातार सांसद संतोष गंगवार थे, बौखला गए और वहां पर ये घटनाएं करा दी गई। इसका जनसेवा सहायक पार्टी पूर्ण विरोध करती है और यदि हमारी सत्ता जनसेवा सहायक पार्टी की 2027 में जनता सहयोग करके लाती है तो मैं वादा करता हूं कि महिलाओं के साथ यूपी में व भारत में कोई अत्याचार नहीं हुआ। जिस दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय ओपी सिंह मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे और यूपी में जनसेवा सहायक पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो रात हो या दिन हो कहीं पर कोई अत्याचार नहीं होगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो खाकी वर्दी में है, पुलिस कर्मी कर रहे हैं, एसओजी कर रही है, सीबीआई कर रही है, वो करप्शन करती है और निर्दोष लोगों को फंसा के और जहां वहां के जो शासनधारी सत्ता पे नेता हैं उनका फायदा करती है, अपना 3 स्टार बढ़ा लेती है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार के पूरे यूपी में और भारत में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सक्रिय आंदोलन करेंगे और 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 150 सीटें लड़ेंगे। लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूँ 150 सीटों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मेरा पूरा आर्थिक मजबूती के साथ में सभी यूपी सीटों पर हम प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे दमदारी से और ज्यादा से ज्यादा सीटों में हमारे विधायक जीतेंगे और यूपी सरकार में आगे 2027 में होगा मुख्यमंत्री पद में तो केवल जनसेवा सहायक पार्टी मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा और मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे कितना आर्थिक हम लोगों को मजबूती से यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी।